हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रतिरोधों के संयोग। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा श्रेणी क्रम संयोजन? तो हम मान के चल रहे हैं, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हो। श्रेणी क्रम होता क्या है? जैसे पहले प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है, सेल से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा या बैटरी से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार से जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ देंगे। सही है, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ देंगे। तो ये समझ में आ गया श्रेणी क्रम क्या होता है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल से, और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार से आगे जोड़ते जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो मानक 3 प्रतिरोध R1, मानक 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। धारा समान होती है तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तब विभवांतर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तब पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर क्या हुआ? IR1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर क्या हुआ? IR2। और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या हुआ? सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर क्या हुआ? IR3। परंतु V बराबर क्या हुआ? परंतु कुल विभवांतर V बराबर क्या हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण। यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब V बराबर क्या होगा? IR। तब समीकरण 1 से तो IR बराबर क्या होगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I को बना रहा तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हुआ तो R बराबर क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आया। जब 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। सही है। तो R का मान क्या? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरा इसका दिया हुआ है तो ये उतार लिया होगा। अब देखो समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, वो समांतर, श्रेणी तो बता दिए, समांतर। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो ये मान के चल रहे हैं यहाँ 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध है,
और तीसरा प्रतिरोध मान लो ये है। ये R1 है, R2 है, R3 है। ये प्लस और ये माइनस धारा इधर जाएगी I, और यहाँ पर भी I धारा है। I धारा जब यहाँ से ये I धारा जाएगी तो 3 जगह बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। ये 3 जगह बढ़ जाएगी। यहाँ आके पुनः कितनी धारा हो जाएगी, I हो जाएगी। यहाँ पर भी I हो जाएगी। और इनके बीच विभवांतर कितना रहेगा, V रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इनके बीच विभवांतर V रहेगा। अब देख लो, माना 3 प्रतिरोध है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जुड़े हैं तब विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा। सही है, तो विभवांतर समान होगा तथा धारा अलग अलग होगी, धारा अलग अलग होगी। तब I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण डाल लो 1। तो पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा I1 बराबर क्या होगा, V/R1। दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर क्या होगा, V/R2। और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 बराबर क्या होगा, V/R3। ये होगा V/R3। अब देख लो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तब I बराबर क्या होगा, V/R। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में लगा V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो देखो V/R यहाँ से क्या को बना रहा है, V को बना रहा है। तो क्या बचा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यही आंसर है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, और इसी तरीके के वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।